है, ये मुझे और सक्सेस देगा। अभी दर्शन भाई आप चेन्नई में रहते हैं, करेक्ट? यस। और आप कितने सालों से न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, और आपने मुझसे सिग्नेचर लगभग 1.5 साल पहले बनवाया था। हाँ। तो 20 साल से भी आपकी न्यूमरोलॉजी का काम चल रहा था, आपके पास लोगों ने लाखों रुपए फीस भी दी है। नहीं, मैं पहले से फ्री करता हूँ। हाँ, अभी नहीं। मेरा सवाल है कि पिछले 1.5 साल में जब आपने सिग्नेचर बदला, तो पिछले 6 महीने में आपकी ब्रांड वैल्यू और आपकी फीस की इनकमिंग कितनी तेज हुई और आपका काम कितना बढ़ा, उसका मुझे बताइए। बहुत तेज हो गया, 5 गुना। तो अभी आपने ऑलमोस्ट 92 लाख रुपए न्यूमरोलॉजी कलेक्शन आपने कर लिया है। और मैं बताऊं आपको राज की बात, अपनी न्यूमरोलॉजी लगाइए, ठीक है? अपनी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन लगा के फिर आप अपने क्लाइंटों को यहाँ से जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना, वो सिग्नेचर की एनर्जी वहां कनेक्ट कर दीजिए, तो लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी वो। बस मैंने इसीलिए गुरुजी, मुझे एक बहुत अच्छी बात आपकी लगी, आपके सारे पॉडकास्ट अभी जो देख रहा था, आप बोला कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, आप एस्ट्रोलॉजर भी हो, आप फिर ये भी करते हो, आप ग्राफोलॉजी भी हो, तो आप हो क्या मतलब? तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं 20 साल से सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मतलब ये फील्ड। हाँ, आगे भी आपको मैं बता दूं, आगे भी अपने ब्रांड वैल्यू अपने न्यूमरोलॉजिस्ट की रखनी है, सिग्नेचर को बैकग्राउंड में यूज करना है। हाँ, मैं इसीलिए आपका क्लास ज्वाइन किया। क्लाइंट को बोलना है कि भाई तेरा न्यूमरोलॉजी 1 महीने फाइनल कर दिया, ठीक है, अभी तेरे सिग्नेचर में तू ये करेक्शन कर ले, लेकिन अपनी जो इंट्रोडक्शन है ना, अपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर की कभी नहीं देनी। आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके, ठीक है, ठीक है। और आगे चल के आप इसको दे सकते हो न्यूमेरो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। मतलब न्यूमेरो को हमेशा देखो, जो चीज हमारे पास अभी जो चीज हमारे पास है, देखो न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी तो ऐसे हैं जैसे आटे में नमक। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और अगर होता है तो क्लाइंट को बहुत फायदा होता है और इंडिविजुअल को बहुत फायदा होता है। लेकिन कोई बोले मैं वास्तु वाला सिग्नेचर करता हूँ, मैं कुंडली वाला सिग्नेचर करता हूँ, और मैं कुछ भी करने वाला सिग्नेचर करता हूँ, मैं रिस्ट वॉच वाला सिग्नेचर करता हूँ, उनको मैं डांटता हूँ पॉडकास्ट में। नहीं, मैं ऐसी सब मैं किसी को मैं खुद कंफ्यूज नहीं होता, मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, आपकी तरह बात करता हूँ। मैं बोलता मैं न्यूमरोलॉजिस्ट तो मैं इतना ही जानता हूँ, फिर आप मुझे कुंडली मत दिखाना ना, मैं मना बोल देता हूँ। तो नाइस टॉकिंग टू यू। और आपने जो 25 आप जब भी पहला लेसन सुनेंगे, तो उसी लेसन से पता लग जाएगा कि गुरुजी का रिकॉर्डेड कोर्स में क्या कंटेंट और क्या वैल्यू आपको मिलने वाला है, वो वहीं आपको झांकी पता लग जाएगी। आपने कोर्स तो ले लिया परसों, और इसमें हमारा क्या है कि हम रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो 21,000 प्लस जीएसटी में देते हैं, जो आपने ले लिया है। फिर हमारा इसमें एक एडिशनल क्या है कि जूम क्लासेस, जब आदमी रिकॉर्डेड कोर्स सुन लेता है 45 डेज, उसके बाद उसकी जूम क्लासेस लेते हैं, 3 क्लास भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, उसके डाउट क्लियर होने तक। उसकी फिर 25,000 हमारी फीस अलग से है। और फिर किसी को इसमें और सुपर एक्साइट बनना है, तो उसमें हमारा 3 दिन का एक प्रोग्राम होगा, अकोमोडेशन प्रोग्राम। उसके लिए 50,000 रुपीज एंट्री होगी। उसमें वही लोग आएंगे जो ऑलरेडी मतलब हमारा रिकॉर्डिंग लेसन ले चुके हैं। फ्रेशर वहां पे एक भी नहीं आएगा, बल्कि मैं तो कहता हूं उसमें वही आएंगे जो रिकॉर्डेड लेसन प्लस जूम क्लासेस ले चुके हैं। मतलब उन्हीं को सुपरस्टार बना के 3 दिन में सिग्नेचर का ऐसा उनको कहते ना कि धनुर्धर, इतनी उनकी एक्सपर्टाइज हो जाएगी कि वो जहां भी खड़े होंगे सिग्नेचर बनाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर गुरुजी, मैंने आपका देखा, यादव में भी सेम करते हैं। मैं आपका देखा तो मेरा भी मुझे सेम ही लगा, आपके जैसा ही लगा। हाँ, आपका डिजाइन में मुझे भी वो लग रहा है। चलो, बहुत अच्छे। और आप जैसी ग्रेट आत्मा से मिलने का मौका मिला जिन्होंने 92 लाख रुपए गौशाला में डोनेट कर दिए। भाई मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद देना। अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, आपका दान, आपके लिए इतना रिस्पेक्ट है कि आप पूछो मत, इतना रिस्पेक्ट है। दर्शन भाई, आपके सारे पॉडकास्ट पिछले 10 दिन वही काम किया मैंने, रोज रात को बैठ के 2 घंटा बस राही रमेश यादव ढूंढ के सब देख लिया मैंने।
दर्शन भाई, लेकिन आपका दान इतना बड़ा है। देखो मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में बड़ा गुरु हूँ, आप मेरा सम्मान करते अच्छी बात है, लेकिन दान में आप मेरे से बड़े, तो इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। अब वो ऊपर वाले का देखो, इसमें ऐसा है ना, मैं स्पिरिचुअल पाथ में हूँ 20 साल से, 25 साल से। तो मुझे एक ही समझ में आता है कि ये जो है वो गाय का पुण्य है, जो पौंडीचेरी गौशाला में है, यहाँ से 3.5 घंटा दूर है। तो ये आके गाय का पुण्य है कि उसी गाय को जा रहा है। देखो अब निमित्त बनकर, निमित्त तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा मुझे नहीं, न्यूमरोलॉजी को, क्योंकि रमेश जी, गुरु जी मेरे पास जो आते हैं वो न्यूमरोलॉजी कराना आते, कोई ये नहीं आता कि मुझे गाय अडॉप्ट करनी है। तो मेरे पास आके, जैसे मैं आपको कैसे पूछा कि गुरु जी आपका फीस क्या है, मुझे पूछा दर्शन भाई आपका फीस क्या, मतलब 15,000 जो नॉर्मल नाम होता है, लकी नेम, लकी डेट, लकी कलर, उसका 15,000 है। तो बोलते ठीक है, आप अपना जीपे या बैंक अकाउंट, मतलब भाई मुझे मत दो पैसा, क्योंकि मैं, आप मुझे दोगे मैं उससे गौशाला में दूंगा, क्यों इतनी एंट्री करना। इससे अच्छा मैंने गौशाला का जीपे, गौशाला का बैंक अकाउंट दे दिया है। और जैसे वो आप 15,000 करते, दूसरे दिन गाय का बछड़े का फोटो, जैसे मैंने आपको एक फोटो भेजा है बछड़े के साथ में दूध पिला रहा हूँ, बछड़े अच्छा, का वो फोटो, देखा मैंने। बछड़े का फोटो बकायदा बोर्ड के ऊपर पौंडीचेरी गौशाला में लिखा जाता है कि ये बछड़ा। अच्छा दूसरा, गुरुजी मैं अपने नाम से गाय नहीं लेता हूँ, भले मैं अपना डोनेशन देता हूँ, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि जो मैं तेरा नया नाम करेक्शन करूंगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जो लकी नेम दूंगा, वो नाम पहले बोर्ड पे जाएगा और आपका पैसा आ जाएगा। और गुरुजी 1 साल तक वो जो छोटा बछड़ा होता है या गाय होती है, उसका खाना पीना रहना, डॉक्टर, वो खर्चा है उसका। हम बच्चे को कैसे घर में बड़ा करते हैं वैसे। तो क्लाइंट इतना खुश हो जाता है कि भाई मेरे नाम का बछड़ा और 1 साल का, इतना मुझे थैंक यू बोला। जैसे अभी एक किसी की डिलीवरी 2 दिन पहले आई, बच्ची आई है, डेट ऑफ बर्थ इतना अच्छा नहीं है, तो मेरे पास उन्होंने 15,000 सीधा गौशाला में कर दिया। तो कल अपॉइंटमेंट दिया है 2 लोगों को, तो आके 1 घंटा बैठते, मैं सारा उनका करके उनको समझा देता हूँ। और मैं उनको बोला कि इतने खुश नसीब आप, पुण्यशाली हो, आपकी बेटी पैदा हुई और सीधा गौशाला में दान हो गया 15,000 रुपया। वाह भी वाह, मैंने दुनिया में बहुत महान लोग देखे, आप पहली बार, मतलब मैं, मुझे अपने दान पे बहुत घमंड था एक्चुअली, सच पूछो तो, जिस तरह मैं दान करता हूँ, लेकिन आपका दान सुन के तो भाई मैं ये लगा कि आपके दान के सामने आप तो समुद्र और मैं कुआं हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरु जी, आप जो ज्ञान बांट रहे हो ना वो बहुत ही प्राइसलेस है, उसकी कीमत नहीं लगा सकते। अब ये तो मेरा छोटा सी प्रयास था गुरु जी, मेरे को तो बहुत बड़ा जगत कल्याण करना है। मेरा एज 51 है, ये तो जो था वो चिल्लर था, छोटा छोटा था, 1 करोड़ जो होगा। मुझे बहुत बड़े लेवल पर जगत कल्याण करना है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पाथ में हूँ पिछले 25 साल से, आध्यात्मिक आत्मा रिलेटेड। भाई आपके पास मैं रहने, भगवान की दुआ से मुझे लगता है मैं जुलाई अगस्त में आपके पास रहने आ रहा हूँ, और आपके साथ गौशाला में भी चलेंगे फिर पांडिचेरी। हाँ ठीक है गुरु जी, आप जरूर। मुझे तो बस, मेरा तो यही है कि जगत लोगों को, मैं सिर्फ अगर किसी से बात करूं तो मैं उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करके आऊं। और गुरु जी आप मानेंगे नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं रात को जब सोता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्या फायदा हुआ, मैं नहीं सोचता हूँ गुरु जी। 20 साल से मैं ये सोचता हूँ आज मेरे से कितने लोगों को फायदा हुआ। तो आपको अगर 3 लोगों या 2 आपको लोगों को आपको फायदा हो गया तो आपको सिग्नेचर गुरु से मिलकर 1.5 साल में कितना फायदा हुआ, वो भी मुझे बताइए ना भाई। हाँ बहुत फायदा हुआ गुरु जी, बहुत अच्छा फायदा। पूरा ब्रांड नेम दर्शन, दर्शन भाई, दर्शन भाई, दर्शन हो रहा, पूरा छा गया। हाँ अच्छा गया, लेकिन मैं और बड़ा टॉप पे जाके, मतलब मैं इसलिए पावरफुल और टॉप बनना चाहता हूँ गुरु जी, ताकि अगर मैं पावरफुल हूं ना, तो मैं मेरे नीचे 100, 200, 500 लोगों का वो पावर, उसको उसमें यूज करूं, उसको ऊपर लाने में। मेरा वो इंटरेस्ट है। मैं पावर लेके खुद अपनी लाइफ बड़ी बनाना नहीं चाहता, वो तो अपने आप बनी जाएगी, लेकिन मेरा जो है ना जगत कल्याण का वो मोटिव है बहुत बड़ा, बड़े लेवल पे, जहां मुझे गिनीज रिकॉर्ड मिले, मतलब ऐसा बड़ा कि बिल्कुल मतलब है बड़ा ना बनेंगे कोई। दर्शन भाई, दर्शन भाई। डी फॉर दर्शन, डी फॉर दुनिया, पूरी दुनिया आपको जानेगी, पूरी दुनिया आपको सम्मान करेगी। मैं कहता हूँ भारत सरकार भी आने वाले टाइम आपको पद्म श्री अवार्ड जरूर देगी, आप ऐसे लगे रहिए। गुरुजी आपके बिल्कुल साथ हैं, ठीक है, बिल्कुल साथ है गुरुजी आपके। दिल से आपने आज मेरी, पहले आपने मेरे दिमाग को जीता था, आज आपने दिल को जीत लिया। मैंने ये जो कल 21, 24, 25 हजार इसलिए भरा है, इसलिए नहीं कि मैं अपना खुद का बहुत बड़ा फायदा करके खुद का बहुत बड़ा घर बना के गाड़ी ले, नहीं गुरु जी, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं,
मैं आपसे सिग्नेचर आपका सीख के लोगों के लाइफ में चेंज लाना चाहता हूँ गुरुजी। मेरा वो बहुत बड़े लेवल पे मेरा मैनिफेस्टेशन है जगत कल्याण का। आप समझो गिनीज रिकॉर्ड मतलब क्या होगा, मतलब किस लेवल, वो मेरा मैनिफेस्टेशन है। लेकिन जब तक कोई गुरु ना हो तब तक काम नहीं होता ना, इसलिए मैं आपको गुरुजी बुलाता हूँ। गुरु के बगैर शिष्य का कोई वैल्यू नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता। कल एक मेरा पॉडकास्ट आया, कल मेरा एक पॉडकास्ट आया पॉजिटिव स्पीकिंग पे उसका लिंक आपको भिजवाता हूँ मैं, वो भी सुनो, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और आपका मैं वेट कर रहा हूँ सुदेश बेरी के साथ। वो भी आ जाएगा। तो मैं आपके साथ है ना गुरुजी, खाली सिग्नेचर सीख लिया आप, फिर आप वो अपने रास्ते में मैं आपके साथ इसलिए जुड़ा हूँ और आपसे मैं इतने खुल के मेरी दान के बारे में, ये लाइफ के पर्पस के बारे में इसलिए बात करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मुझे ऊपर चढ़ा सकते हो और मैं जगत आपके आपकी ज्ञान, आपके सपोर्ट से मैं जगत को कोई बहुत बड़ी चीज देखो 84 लाख 84 लाख बर्थ के बाद मनुष्य भाव मिला है या हमको सुपर माइंड दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं को ऐसा कुछ दे के जाऊं कि भाई दुनिया मेरे को याद रखे न रखे सेकेंडरी है गुरुजी, लोगों की लाइफ में चेंज आ जाए। दुआ बहुत बड़ी चीज है ना, क्योंकि कोई काउंट करके दुआ नहीं देता है। पैसा तो काउंट करके देंगे 15,000 51,000, वो जब आदमी देता है तो मैं तो छोटी छोटी चीजें करता हूँ गुरुजी, सबको बोलता हूँ। पेट्रोल पंप में गया, अगर एक लड़की पेट्रोल भरती है तो मैं 100 रुपया दे के आता हूँ। अभी गर्मी है ना, तू जूस पी ले, ये कर ले करके। रास्ते में जो झाड़ू निकालती है उनको सुबह 7 बजे, और गुरुजी मैं उनको बुलाता नहीं, मैं उनके पास जाता हूँ, उनको पूछता हूँ क्या करती है, कितने बजे आती है, मेरा लाइफ कैसा है। क्योंकि यहाँ सब तमिल लोग सब गरीब लोग है ना, जो बेचारे रोड में कचरा उठाते हैं, साफ करते हैं गवर्नमेंट का। वो बोलते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसको 100-200 जो भी जेब से निकला दे के आता हूँ। और उनके आशीर्वाद इतने रहते हैं ना, लेडीजों के, दूसरे जेंट्स के, जो भी गरीब लोग हैं। बेचारी पूरा दिन पेट्रोल पंप में 7 बजे से 4:30 बजे काम करती है, फिर घर जाकर अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो मैं बोलता ये ले 100 रुपया 150 रुपया जो भी निकला, पहले आप तो अपने बच्चे के लिए कुछ लेके जा। देखो मैं सिंगल हूँ गुरुजी, मैंने डिवोर्स ले लिया है 20 साल पहले, ना तो मेरे बच्चे है ना तो वाइफ है। भाई मैं तो आज आपको अपने, भगवान ने मुझे आपका गुरु बनाया, आपने मुझे गुरु माना, तो सच बताऊं ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब जो भी आर्टिफिशियल दुनिया में नीता मानी से ग्रेटिट्यूड पाके, सेलिब्रिटी मेंटर बनके या पॉलिटिशियन मेंटर बनके या हजारों लोगों से ग्रेटिट्यूड पाके जो आनंद आया ना, वो सारा सुनार की तरह था। 100 सुनार इक्वल टू 1 लोहार। पर मेरी छोटी कोशिश है गुरुजी, और कुछ नहीं, बस। अरे बड़ी कोशिश है भाई, ये बड़ी कोशिश है भाई, मजा आ गया। बस आपका आशीर्वाद है, बस जब भी मिलूंगा आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, वो सबसे बड़ी चीज, अनमोल चीज है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं जुलाई और अगस्त में 100% चेन्नई आ रहा हूँ, और आपके साथ मुझे तमिलनाडु में, एक बार तो मैं 7 दिन तमिलनाडु बिता के गया था, तो मैं अन्नामलाई, वो है ना, वो क्या बोलते हैं जगह का नाम है, बोलो तिरुमेली, बराबर तिरुमेली, और उधर उधर मैं बहुत जगह घूमा था, मतलब एक्सट्रीम तमिलनाडु में गया था उधर। लोग अक्सर कोयम्बतूर और चेन्नई जाते हैं ना, मैं गया था तिरुमलाई, फलाना धिगड़ा, वो उस एरिया में भी मैं रहा। और पांडिचेरी एक ऐसा डेस्टिनेशन जो मेरे लिए ड्यू था और मैं जाना चाह रहा था, आप जैसा गाइड के साथ जाने में तो बहुत ही मजा आने वाला है। मैं तो गुरुजी, मैं पांडिचेरी के साथ 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। गौशाला जब उसका खाद मुहूर्त किया था ना, भूमि पूजन, तब मैं खुद हाजिर था। और तब मैंने एक मैनिफेस्टेशन किया था, क्योंकि मैं पांडिचेरी में श्री औरोबिंदो है ना, द मदर स्पिरिचुअल, उनको बहुत मानता हूँ। तो उनकी समाधि भी वहां पर है, श्री औरोबिंदो आश्रम करके। तो मैंने वहां जाके फिर समाधि पे मदद से मांगा था कि मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाओ कि मैं इस गौशाला में आपके आशीर्वाद से, आपकी शक्ति से कुछ सेवा दे सकूं अच्छी। तो मदर ने मेरी सुन ली और 2008 से मैं उस गौशाला के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन मौका तो अभी मुझे मिला ये काऊ एडॉप्शन का, ये तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना करे अपन करके। और जो गुरुजी देने में मजा है ना, वो लेने में नहीं है। मुझे ऐसा पता नहीं 3.5-4 साल में लगा।
और गुरुजी 2001 से मैं पीपल्स हेल्थ क्लब में हूँ, जो सिर्फ गौ सेवा करते हैं, कैंसर पेशेंट की सेवा करते हैं और वृद्धाश्रम का करते हैं। उसमें मुझे 25 साल हो गया, 24 साल उस संस्था में। और हमने 450 गाय छुड़ाई अपने हाथ से, जो कटने जाती है ना ऑक्शनिंग में, तो हर साल हम जाके छुड़ाते 50 गाय। तो सुबह 4 बजे उस मेले में पहुंच जाना पड़ता है उस गांव में। तो हम 5 बजे जाके खड़े हो जाते हैं, फिर ग्वाले आते हैं जिनकी गाय बीमार है, किसी काम के लिए दूध नहीं देती है, और सामने मुसलमान होते हैं खरीदने के लिए ऑक्शनिंग में, जो उसको काट के लेदर बनाते हैं, उसका मीट बेचते हैं। तो लिटरली ऑक्शनिंग होता है सामने, जो राजा महाराजा के जमाने में होता था। वो 6,000 बोलेगा, हम 7,000 बोलेंगे, वो 8,000 बोलेगा, मैं 10,000 बोलूंगा, और हम 3-3.5 लाख रुपया कैश लेके जाते हैं, हम 6-7 लोग। और सुबह 4 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक उधर ही होते, गाय को खरीद के सारी लोड करके वापस गौशाला तक पहुंचाते हैं। फिर हम खाना खाते 4-4:30 बजे के बाद। जो मेरे को एक बात बताओ, जो ये गौशाला में जो गाय ओल्ड हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसका कैसे समापन करते हैं? हाँ, उसमें देखो, ये जो गौशाला में जिस गौशाला के मैं सात गौशाला के साथ जुड़ा हूँ साउथ में, उसमें ये जो पौंडीचेरी की गौशाला, सब गौशाला में मैं जैन हूँ धर्म से, बाई रिलीजन। महावीर भगवान जो है 24 तीर्थंकर, आई एम जैन। तो हमारे जैन में है ना, पीछे मतलब उनका हम कैसे गाड़ते हैं उन लोग को, मुसलमान में कैसे गाड़ते हैं, मतलब बरी करते हैं ना, क्रिश्चियन में। इसमें पीछे गौशाला में जब जमीन लेते हैं तो एक जगह ऐसी पीछे बनाते हैं जहाँ गाय को गाड़ सकते हैं। तो उसको प्रॉपरली हमारे धर्म के हिसाब से, जैनिज्म के हिसाब से उसको गाड़ा जाता है, उसको मिट्टी डाल के नौकार मंत्र बोले जाते हैं। बहुत ही एज ए ह्यूमन लेवल ही गाय को वो दिया जाता है। और हफ्ते में 3-4 बार डॉक्टर आते हैं, सब देखते हैं। अभी बछड़े तो पैदा होते ही रहते हैं। तो पौंडीचेरी गौशाला की जो स्ट्रेंथ है काऊ की, वो 500 प्लस है गुरुजी। और महीने का खर्चा 12.5 लाख रुपया है। उसमें 3 लाख रुपया तो मैं ही कलेक्ट करके देता हूँ हर महीने, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। जैसे कल 2 क्लाइंट आने वाले परसों है, तो 2-3 दिन में 45,000 तो वापस खड़े हो जाएंगे। और बीच बीच में हर 2 महीने में एक जगह है जहाँ पर गाय छुड़ाते हैं, जो कटनी जाती है। तो अभी मैंने कुछ 2-3 घंटे में 60-70,000 कलेक्ट करके दिए थे एक और संस्था को, और सारी गाय को छुड़ा के उसका वीडियो निकालते फिर क्लाइंट। आपका अपना इंट्रोडक्शन या कैंपेन आप कैसे रन करते हैं ताकि पब्लिक आपके पास ज्यादा से ज्यादा आए? हाँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं प्रिडिक्शन करता हूँ। जैसे सलमान खान का 2 साल पहले मैंने बोल दिया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसका कैरियर खत्म है। आमिर खान का कैरियर खत्म है, मैंने बोल दिया। फिर शाहरुख खान का लास्ट पिक्चर है, बस उसके बाद शाहरुख खान का कैरियर खत्म है, मैंने बोल दिया। तो मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फेसबुक पे और सारे ग्रुप्स में प्रिडिक्शंस भेजता हूँ। और जैसे जैसे मेरे प्रिडिक्शन 2-3 महीने में सही पर, मैं 3-4 महीने पहले प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि इस पिक्चर का ऐसा होगा, इस आदमी का ये होगा, इस मोदी का ये होगा, उसका ये होगा करके, एज पर न्यूमरोलॉजी जो भी है। जैसे मैंने बिहार इलेक्शन का बोल दिया था मोदी जीतेंगे, बंगाल का मैंने बोल दिया था कि ममता बनर्जी आ जाएगी, 100% मोदी जीतेंगे। शुवेंदु अधिकारी का मैंने बोल दिया था कि शुवेंदु अधिकारी नेक्स्ट सीएम है, और शुवेंदु अधिकारी जो है वो योगी जी से भी 10 टाइम्स पावरफुल है। तो ये सब जैसे जैसे भविष्यवाणी सही पड़ती है, तो मेरे पास लोग 3-4 क्लाइंट, और मेरा वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा है। मेरे पास 650 क्लाइंट है। पिछले 3.5 साल में आई हैव 650 प्लस क्लाइंट, और पूरा वर्ड ऑफ माउथ से। कोई पॉडकास्ट में, कोई किसी लायंस क्लब या ये जैन सोशल ग्रुप में, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कभी मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ व्हाट्सएप, ये जो मोबाइल है सोशल मीडिया, उससे सारा करता हूँ। फेसबुक है और मैसेजेस है, और लोग आते हैं मेरे पास अपॉइंटमेंट लेके। मैं जैसे पहले 15,000 रुपीज में उनको बोलता हूँ पहले आप कर दो पौंडीचेरी गौशाला में डायरेक्ट, फिर उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ। जैसे कल 2 अपॉइंटमेंट, एक कल 2 बजे की दिए संडे, और एक रात को 9 बजे की। फिर परसों वापस एक लड़की को दिए, और 2 कैंसर पेशेंट को भी ठीक हो गया। मेरे पास सब टाइप के लोग हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग हैं, मेरे पास हर टाइप के क्लाइंट है, आप बोलो हर एज के।
और पता नहीं उन सबको अच्छा हो जाता है। 2 कैंसर वाले को कीमोथेरेपी नहीं लेनी थी आज तक, 1.5 साल हो गया। और सुइसाइड वाले 3-4 आए तो बोला जीना नहीं है। मैं बोला मुझे 1 महीने का टाइम दो, कभी कभी 2 महीने का टाइम दो। सारे सब स्टेबल हो गए न्यूमरोलॉजी से। मैं उनको लिखवाता हूँ 32 टाइम्स 3 महीने के लिए, नेम करेक्शन के बाद। बस ये सिग्नेचर नहीं था तो मैं बोला चलो, कमी हो रही थी मुझे। अब अगर वो भी हो जाए तो लोगों को मतलब क्या कंप्लीट, जैसा आप बोल रहे हो ना, न्यूमरो सिग्नेचर, न्यूमरो एस्ट्रो सिग्नेचर। आपको मैं खुद आने वाले टाइम में दिवाली के आसपास या चेन्नई में आने के बाद एक पॉडकास्ट करेंगे। आपको स्टूडियो ढूंढ लेना, आपको मैं खुद वहाँ पे अपने साथ बैठा के इंट्रोडक्शन करूंगा कि ये है हमारे मेरी टीम के पहले न्यूमरो एक्सपर्ट विद सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मेंटर। ये आपका तगमा आपको चेन्नई में मिलेगा। जो आपको ठीक लगे गुरु। यू डिजर्व दैट। तो क्या मतलब वो आप डिजर्व, आप वो डिजर्व करते हैं मेरे भाई, आप वो डिजर्व। दर्शन भाई अपनी मुझे 5-6 फोटो गौशाला की फोटो भेजना प्लीज है। हाँ मैं वीडियो भेजता हूँ आपको पूरा बनवा के। नहीं अपनी फोटो भेजना, अपनी फोटो भेजो 5-6 गौशाला की फोटो भेजो 5-6, ठीक है ना? ठीक है। ओके दर्शन भाई, आनंद आ गया। आज डेट कितनी है? आज है 6 जून। 6 जून। मजा आ गया भाई बात करके। नहीं मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। बस आपने आशीर्वाद रख दिया मेरे हाथ और मुझे ऊपर आप लेके गए, और मैं अगर जगत कल्याण कर लूं तो बस आपको सारा क्रेडिट दूंगा। मुझे क्रेडिट वेडिट नहीं चाहिए गुरुजी। मेरे को तो हम्बल रहना है बस। मैं स्पिरिचुअल पाथ में हूँ, समझे आप। मैं कोई, और मैं अमिताभ का बहुत बड़ा फैन हूँ गुरुजी। मैं EF हूँ, अमिताभ बच्चन एक्सटेंडेड फैमिली। मैं आपको फोटो भी भेजता हूँ। मैं 8 बार अमिताभ को पर्सनली मिला हूँ, और मैंने अमिताभ बच्चन को हमारे श्रीमंत स्वामी भगवान की मूर्ति मार्बल की 11 इंच की, क्योंकि अमिताभ 11 अक्टूबर बॉर्न है, उसको गिफ्ट की है। और अमिताभ खुश हो गया, और अमित जी ने बोला कि उन्होंने अपने मंदिर में रखा वो जलसा में, और प्रार्थना करते। ठीक है दर्शन भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बात करते रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आप मुझे अपनी 5-6 फोटो गौशाला की फोटो भेजिए प्लीज। और बहुत ही आनंद आ गया भाई, आपको सिग्नेचर गुरु बनाने में मुझे जो आनंद आने वाला है, ऐसा लगता है कि आप करण अर्जुन के मिक्सचर बनने वाले हो भाई। आप तो करण दानी था, करण अर्जुन और एकलव तीनों आपके अंदर है, क्योंकि करण दानी था, अर्जुन वीर था, एकलव गुरु को समर्पित था। तो आपके अंदर तीनों गुण है भाई, करण अर्जुन और एकलव। ये तो पहली बार मैंने किसी के लिए बोला है यार, क्या बात है भाई। थैंक यू। बस आप थोड़ा, मेरा जो फर्स्ट सिग्नेचर मैंने आपको भेजा ना 3 है वो। अभी मैं मीनाक्षी जी से बात किया था, मैंने सुबह बात आपसे करना था, लेकिन आप कुछ बिजी थे। तो मीनाक्षी जी ने कुछ 2-3 सजेशन दिए डॉट डालने के, वो मैंने वापस करके भेजे। लेकिन आप मेरा वो फर्स्ट सिग्नेचर देख लो ना, फोटो के पहले जो गाय का फोटो। मैं देख, अरे भाई मैं देख, अरे अभी मैं देखता हूँ, और मेरा देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर 3 गुण आ गए भाई। करण भी आप हो, अर्जुन भी, एकलव्य। तो आपका सिग्नेचर देखने में पूरा, कहते ना, पूरी सरस्वती माँ का ध्यान रखते हुए फिर मैं आपको पूरा चीज जस्टिफाई कर देता हूँ। ऑलरेडी लाइफ में प्रॉफिट तो आपने देख ही लिया, लेकिन जो बेस्ट है बेस्ट चीज आपको मैं डिलीवर करता हूँ। ठीक है जी? ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना फर्स्ट फोटो के पहले, गाय के फोटो के पहले का वो दोबारा भेज दो ना आप, जयराम जी, सबसे बढ़िया। अभी भेज दे, अभी दोबारा भेज देता हूँ। ये भेज दिया मैंने।